आज का टॉपिक है लवण क्या है। ठीक है, तो लवण क्या है, चलिए इसमें इस वीडियो में हम लोग लवण के बारे में टोटल जानकारी यानी कि पूरी जानकारी और सरल भाषा में जानते हैं। तो पहला देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है लवण क्या है, या लवण को इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं। विज्ञान और रसायन शास्त्र में लवण वह आयनिक यौगिक है जो किसी अम्ल और क्षार के बीच होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इस प्रक्रिया में लवण के साथ जल का भी निर्माण होता है। देखिए, आपकी सुविधा के लिए हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको भी अच्छी से दिखे। क्या कर रहा है विज्ञान, मतलब लवण वह आयनिक यौगिक है जो अम्ल और क्षार, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। यानी लवण का निर्माण उदासीनीकरण अभिक्रिया से ही होता है। आसान शब्द में, जब अम्ल का धनात्मक आयन क्षार के ऋणात्मक आयन के साथ मिलता है तो जल बनता है, और बचे हुए आपस आयन जो है आपस में जुड़कर लवण का निर्माण करते हैं, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया का यहाँ उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण है, देखिए उदाहरण है उदासीनिक अभिक्रियन अभिक्रिया, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। HCl अम्ल हो गया, NaCl क्षार हो गया, HCl और NaOH जो अभिक्रिया किया ये बना लिया NaCl और जल। NaCl क्या है, लवण है। ये परमाणुविक तौर पर दिखाया गया है। HCl के परमाणु, NaOH के परमाणु, NaOH सब है, और ये दोनों जुड़ करके बनाया लवण और जल, है ना। और इस साइड भी दिखाया गया है लवण बनने की प्रक्रिया। अम्ल का धनायन है, क्षार का ऋणायन आपस में जुड़ा, ये दोनों मिलकर के NaCl लवण बनाया, और बचा हुआ आपस में आयन जुड़ के, चूंकि मेन है क्या कि ये जल का निर्माण करता है, लेकिन बचे हुए आयन जो है आपस में जुड़ करके लवण का निर्माण करते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण दिया गया है, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। इन सब का सूत्र भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब है कुछ सामान्य लवण जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में भोजन में स्वाद बढ़ाने और भोजन को सुरक्षित रखने में होता है। भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए भोजन को सुरक्षित रखना, जैसे कि अचार उचार बनाने में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा, मीठा सोडा। इसका उपयोग बेकरी उत्पाद जैसे कि केक, ब्रेड को फुलाने और पेट की एसिडिटी दूर करने में एंटीसेड के रूप में होता है, और बेकरी उत्पादों को फुलाने में। अब कह रहा है पेट की एसिडिटी दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। अब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसे धोवन सोडे भी कहते हैं, यानी वॉशिंग सोडा, और इसका उपयोग कपड़े धोने, कांच और साबुन उद्योग में भी इसका किया जाता है। कपड़े धोने में, कांच को साफ करने में, साबुन उद्योग में। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यह चूना पत्थर, संगमरमर और चौक का मुख्य घटक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से भवन निर्माण और सीमेंट बनाने में होता है। ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4, इसे नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल कहा जाता है ना, विट्रियोल। इसका उपयोग कृषि में कवकनाशी यानी फंगी को खत्म करने में, फंगिसाइड के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब अगला देखिए, आगे है लवणों की प्रकृति यानी टाइप। लवणों की प्रकृति, टाइप्स ऑफ साल्ट बेस्ड ऑन pH, यानी pH स्केल के आधार पर लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो उदासीन लवण यानी न्यूट्रल साल्ट क्या है, जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, याद रखना है पॉइंट कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तब उदासीन लवण बनेगा। इसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है। उदासीन लवण का उदाहरण सोडियम क्लोराइड है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है और NaOH प्रबल क्षार है, ये मिलकर के सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। इसका रासायनिक समीकरण दिया हुआ है और विलयन में इसकी प्रकृति दी हुई है। अम्लीय लवण क्या है, जब प्रबल अम्ल, यहाँ दोनों प्रबल है, यहाँ एक प्रबल है और एक दुर्बल है, जब ये अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय लवण बनेगा। यानी अम्ल प्रबल हो तब, और इसका pH मान क्या होगा, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, ये आपको याद रखना है। और ये अभिक्रिया का समीकरण और व्यवहार दिया हुआ है। क्षारीय लवण में क्या है, इस बार दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है। यदि क्षार प्रबल हो तो क्षारीय लवण बनेगा, और इसका pH मान 7 से अधिक होता है, जैसे सोडियम एसीटेट। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, CH3COONA। ठीक है। और इसकी अभिक्रिया का दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण भी है, और विलयन में इसका व्यवहार क्या होता है वो भी दिया है। और ये है pH स्केल।
पीएच स्केल में जो 7 पर दिख रहा है ये उदासीन लवण बताता है, और जो इससे पहले है वो अम्लीय लवण बताता है, इसके बाद जो है वो क्षारीय लवण बताता है। लास्ट टॉपिक है विलवनों के प्रमुख गुण। इसमें से 4 गुणों का बताया गया है। पहला पॉइंट देखें क्या है, यह अधिकांशतः कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कमरे के तापमान पर ठोस रहते हैं। कुछ उदाहरण दिया गया हुआ है इसका, ठीक है। दूसरा है इनके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट काफी उच्च होते हैं। याद रखना है जो लवण होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक दोनों के दोनों उच्च होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है यह सामान्यतः पानी में घुलनशील होते हैं, यानी पानी में इनको डाल दिया जाए तो पानी में ये आसानी से घुल जाते हैं। जल में घुलने के बाद ये क्या करते हैं, लास्ट पॉइंट है, जल में घुलने के बाद ये पिघली अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह आयनों में टूट जाते हैं जल में घुलने के बाद। यहाँ साफ साफ दिख रहा है NaCl पानी में घुला हुआ है, तो ये क्या करता है, बल्ब को जला सकता है ना। पिघला हुआ NaCl पिघलाने के बाद भी ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और मेरा मेहनत आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।